उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग, पुस्तकालय निदेशालय महाराष्ट्र राज्य और चंद्रपुर जिला पुस्तकालय अधिकारी कार्यालय ने संयुक्त रूप से शनिवार 24 फरवरी और रविवार 25 फरवरी को महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक नीति के तहत चंद्रपुर जिला ग्रंथोत्सव 2023 पुस्तक प्रदर्शनी और बिक्री कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सार्वजनिक पुस्तकालय पर किया है। ग्रंथोत्सव का उद्घाटन शनिवार 24 फरवरी को राज्य के वन सांस्कृतिक मामलों और मत्स्य पालन मंत्री और जिला संरक्षक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार द्वारा किया जाएगा। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहिर, विपक्ष नेता विजय वडेट्टीवार, सांसद अशोक नेते, आमदार रामदास अवटकर, अभिजीत वंजारी, सुधाकर अडबाले, कीर्ति कुमार बांगड़िया, सुभाष दोटे, किशोर जोरगेबार, प्रतिभा धानोरकर, कलेक्टर विनय गौड़ा, जिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉनसन, पुलिस अधीक्षक मुमक्का सुदर्शन, पुस्तकालय निदेशक अशोक गाडेकर आदि लोगों की प्रमुख उपस्थिति में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाने वाला है। प्रतियोगी परीक्षा मार्गदर्शन कार्यक्रम रविवार 25 फरवरी को आयोजित किया जाएगा, जिसमें डिप्टी कलेक्टर संजय पवार अध्यक्ष होंगे, तो वहीं रंजीत यादव, श्याम वाखाड़े, डॉक्टर संजय भुट्टमवार और अन्य उपस्थित रहेंगे। वहीं दोपहर 12 बजे शिव राज्याभिषेक समारोह एक सिंहावलोकन विषय पर सेमिनार भी आयोजित किया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण 2010च्या अंतर्गत ग्रंथालय संचालनालयाच्या वतीनं चंद्रपूर जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाच्या मार्फतीनं जिल्हा ग्रंथोत्सव आयोजन समितीच्या वतीनं 24 आणि 25 फेब्रुवारीला चंद्रपुरात ग्रंथोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे। या ग्रंथोत्सवाचं उद्घाटन चंद्रपूर जिल्ह्याचे लोकनेते आदरणीय सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांच्या शुभ हस्ते होत आहे। 2 दिवस चालणाऱ्या या कार्यक्रमात अनेक परिसंवाद, साहित्यिकांचं चर्चा, कथाकथन, कवी संमेलन आदी कार्यक्रमाचं आयोजन आहे। मी आपल्या मार्फतीने चंद्रपूर जिल्ह्याच्या सर्व साहित्य रसिकांना विनंती करतो की या 2 दिवस चालणाऱ्या कार्यक्रमाचा आपण लाभ घ्यावा आणि ग्रंथोत्सवचा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी सहकार्य करावं। Sing with me and fly with me. Everybody just rejoice with me. Sing with me and fly with me. Everybody just rejoice with me. Renaissance uses wings of excellence. चलना है जिंदगी, उड़ना है तेरा ख्वाब, कदमों में सफलता होगी और झूमेंगे वो पाँव। खुशियों के तुम पंख लगा कर तुम उड़ना मस्त गगन। Renaissance, 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 Renaissance uses wings of excellence. Here our staff is well educated and well responsive as well. We have sports culture, cultural activities and many more functions held in our college. In our college, multiple sports and cultural events held regularly. हाल ही में महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के बढ़ते आंदोलन के प्रभाव को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय को ओबीसी आरक्षण कोटे पर से आरक्षण देने की बात रखी थी। फिर सरकार के इसी निर्णय के बाद महाराष्ट्र में ओबीसी और मराठा समुदाय के बीच महायुद्ध छिड़ गया, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण से मराठा समुदाय को आरक्षण न देते हुए अलग आरक्षण देने का निर्णय लेते हुए मराठा समुदाय को 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया, जिसे सीबीसी के रूप में आरक्षण मिला है। लेकिन अब भी ओबीसी के कुणबी समुदाय का कहना है कि ओबीसी समुदाय के साथ सरकार धोखा कर रही है। उनका कहना है कि मराठा समुदाय को सीबीसी आरक्षण देने के नाम पर सरकार ओबीसी से आरक्षण छीन रही है, जिसके खिलाफ कुणबी समुदाय के लोगों ने मुंबई में आंदोलन छेड़ दिया और उन्होंने इस आंदोलन के माध्यम से सीबीसी की पूरी जानकारी देने की मांग रखी है। ऐसा है कि सरकार ने जो मराठा समाज को 57 लाख जमीन दिया है उनको
खिलाफ जो नियमित की है वो ओबीसी नहीं है। ये हमारा आंदोलन नहीं थी, सरकार ने हमको अगवा किया था। सरकार ने 29 सितंबर को बैठक हुई थी, उसमें सरकार ने बोला गया कि कोई भी हालत में ओबीसी समाज, मराठा समाज को ओबीसी का आरक्षण नहीं देंगे। लेकिन स्पेशल अधिवेशन किया है, जात या जनगणना की नहीं सरकार ने आवाज़ सबमिट किया है SC/BC करके 16-15-4 करके उनको जो आरक्षण देने की सरकार ये कर रही। सरकार ये बोल रही कि ओबीसी में कदाई आरक्षण नहीं दे, लेकिन SC/BC का मीनिंग तो बताओ। सरकार ने बताना चाहिए SC/BC क्या होता है। सोशली एजुकेशन बैकवर्ड क्लास है ना ओबीसी, और सोशली एजुकेशन बैकवर्ड उनको ही बता रहे। इसका मतलब क्या है, ओबीसी में आने की तैयारी सरकार कर रही। इसलिए हमारा आज का मोर्चा ये तय किया है। यहाँ से जाएंगे मंत्रालय तक। मांग तो हमारी कि सरकार ने वो मराठा समाज को कोई भी हालत में ओबीसी का प्रमाण पत्र नहीं देना चाहिए। सरकार ने जो एक पता था, सरकार ने जो अधिसूचना निकाली, पहली तो अधिसूचना 27 दिसंबर को निकाली गई, वो किसी को मालूम नहीं। उसमें साफ तरीके से जो नाम्स थे वैलिडिटी के नाम से पूरे तरह चेंज किए गए। दूसरी बात 26 जनवरी को जो अध्यादेश आया सरकार का, उसमें सगे सोरे के नाम पे वो प्रमाण पत्र देने की, कुंडी प्रमाण पत्र देने की कोशिश कर रही है। वो प्रमाण पत्र हमको रद्द करने चाहिए, दोनों अध्यादेश रद्द करने चाहिए। और कोई भी हालत में मराठा समाज को ओबीसी का सर्टिफिकेट मिलना नहीं चाहिए। इसलिए आज का आंदोलन है। माना पानाचा नात्या गोत्याचा पसारा लई बाई वाढला, रुसवा नको ग बाई कुणाचा, मोठ्यानी उतारा काढला. लगीन घाई सुचून देई, खरेदीने पणा काढला, खरेदीला वरसी धीने उत्साह नवा आणला. बांधला बसता बांधला, बांधला बसता बांधला, बांधला बसता बांधला, बांधला बसता बांधला. कमी किमतीत आणि क्वालिटी सोबत बरं का. स्थिती आहे तर शक्य आहे. महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम MSRDC ने बुधवार 21 फरवरी को कहा कि उन्होंने नागपुर और गोवा को जोड़ने वाले आगामी शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे के लिए भूमि सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया है। अधिकारियों ने आगे कहा कि भूमि अधिग्रहण और मुआवजा प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी। नया एक्सप्रेसवे नागपुर और गोवा के बीच 12 जिलों से होकर गुजरने वाला 800 किलोमीटर लंबा होगा। MSRDC के अनुसार नया नागपुर गोवा एक्सप्रेसवे दोनों स्थानों के बीच सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिससे यात्रा का समय 21 घंटे से घटाकर 11 घंटे हो जाएगा। एक्सप्रेसवे 2 ज्योतिर्लिंगों जैसे हिंदू तीर्थ स्थानों को कवर करेगा, एक परली वैजनाथ में, दूसरा हिंगोली जिले में, ओंध नागनाथ नागेश्वर में होगा, माहौर रेणु देवी मंदिर, तुजालपुर में तुलजा भवानी, पंढरपुर का विठ्ठल रखुमाई मंदिर, कोल्हापुर का महालक्ष्मी मंदिर और गोवा का पात्रा देवी मंदिर इन दोनों राज्यों में अन्य लोकप्रिय मंदिर हैं जिन्हें एक्सप्रेसवे कवर करेगा। परियोजना जिसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना भी है। खाने के शौकीनों के लिए खुश खबर, हैदराबादी ऑथेंटिक फ्लेवर अब चंद्रपुर में भी। जी हाँ, हैदराबाद स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट, जहां आप पा सकते हैं हैदराबाद का ओरिजिनल टेस्ट, हैदराबाद दम बिरयानी, वेज नॉन वेज करी, साउथ इंडियन नाश्ता, चाइनीज, तंदूरी, कबाब, ईरानी चाय, बादाम मिल्क और भी बहुत लजीजदार खाना। इंडोर और आउटडोर में फैमिली के साथ बैठने की उत्तम व्यवस्था और सर्वोत्तम सर्विस, वो भी एकदम किफायती दामों में। हमारे यहाँ पार्सल और पार्टी के भी ऑर्डर लिए जाते हैं। एक बार अपने मित्र और परिवार के साथ अवश्य पधारें, आप दोबारा जरूर आएंगे, ये हमारी गारंटी। हैदराबाद स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट, ऑथेंटिक हैदराबादी फ्लेवर, नियर क्रोमा शोरूम, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9327461999, 72075561999।